यूएस कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हिंसक उत्पात के बाद कई संसद और संगठन ट्रंप को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। कई सांसद और गवर्नर ट्रंप को पद से हटाने के लिए उन पर महाभियोग लगाने या 25वें संविधान संशोधन का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। क्या है पूरा मसला, हम बताएंगे आपको। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप रहे अप टू डेट। दुनिया के सबसे पुराने और ताकतवर लोकतंत्र माने जाने वाले अमेरिका में इस समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर खतरे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर काफी हंगामा किया और इसमें हिंसा भी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पहले से लेकर चुनाव के नतीजे आने के बाद तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी जीत के दावे करते रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि अगर वो हार गए तो आसानी से अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे। अब चुनाव के नतीजे आने के बाद और जो बाइडेन की जीत की आधिकारिक घोषणा का वक्त नजदीक आने पर भी ट्रंप अपनी जीत पर अड़ गए हैं। वो बार बार दोहरा रहे हैं कि चुनाव में धोखाधड़ी और धांधली हुई है। हालांकि अपने दावों को पुष्ट करने के लिए उन्होंने अभी तक एक भी सबूत नहीं दिया है। कैपिटल बिल्डिंग में उत्पात और हिंसा के बाद भी ट्रंप अपने रुख पर कायम है। दुनिया भर में ट्रंप के रवैये की आलोचना हो रही है और अमेरिका के मौजूदा हालात पर चिंता जताई जा रही है। एक तरफ नवनिर्वाचित अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को 20 जनवरी को पद की शपथ लेनी है और दूसरी तरफ अमेरिका में अप्रत्याशित अराजकता का माहौल है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 20 जनवरी को ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें हटाया जा सकता है। इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या ट्रंप को अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन का सहारा लेकर हटाना मुमकिन है। आमतौर पर हम महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में सुनते हैं, जिसके जरिए अमेरिकी संसद राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। वहीं 25वें संशोधन की मदद से राष्ट्रपति की अपनी ही कैबिनेट उन्हें पद से हटा सकती है। अमेरिका के 25वें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। अमेरिकी संविधान से जुड़े विषयों पर काम करने वाली वेबसाइट कॉन्स्टिट्यूशन डेली के मुताबिक अमेरिका के संविधान में 25वें संशोधन की जरूरत साल 1963 में उस वक्त पड़ी जब तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की अचानक हत्या कर दी गई। जॉन एफ कैनेडी की अचानक हुई हत्या के साथ ये खबरें भी आई कि उपराष्ट्रपति लिंडन जॉनसन भी घायल हो गए हैं। इसके बाद अमेरिका में शौक के साथ साथ कुछ समय के लिए राजनीतिक संकट की स्थिति भी पैदा हो गई। हालांकि कैनेडी की हत्या के 2 घंटों के भीतर ही लिंडन जॉनसन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसी के साथ अमेरिकी संविधान में 25वें संशोधन की शुरुआत हुई। कैनेडी की हत्या के 2 साल बाद 1965 में अमेरिकी सांसद ने 25वें संशोधन का प्रस्ताव रखा और फिर 2 साल बाद 1967 में इसे मंजूरी मिली। इससे पहले तक अमेरिका के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि राष्ट्रपति की अचानक मौत, हत्या, इस्तीफे या उनके पद संभालने में असमर्थ हो जाने पर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या कहता है 25वां संशोधन। 25वें संशोधन की मदद से राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए मंत्रिमंडल को बहुमत से और उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर इस आशय के पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि मौजूदा राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है। आधिकारिक शब्दों में कहे तो कैबिनेट और उपराष्ट्रपति को घोषणा करनी होगी कि राष्ट्रपति अपने पद की संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करने और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है। 25वें संशोधन का सेक्शन 4 अमेरिका में उन स्थितियों के बारे में है जब कोई राष्ट्रपति अपना कार्यभार चलाने में असमर्थ हो जाए लेकिन पद छोड़ने के लिए स्वेच्छा से कदम न उठाए। इसे लेकर कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि सेक्शन 4 को राष्ट्रपति की मानसिक या शारीरिक विकलांगता से जुड़ी स्थितियों के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि ये सेक्शन 4 को राष्ट्रपति की शारीरिक और मानसिक विकलांगता से आगे बढ़कर ज़्यादा व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई राष्ट्रपति शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ न होने के बावजूद अनुपयुक्त हो तो उसे सेक्शन 4 के प्राविधानों के दायरे में रखा जाना चाहिए। इन प्राविधानों की अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार व्याख्या की जा सकती है। क्या ट्रंप को इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। क्या ट्रंप को 25वें संशोधन का सहारा लेकर हटाया जा सकता है। पहले इसके आसार कम नजर आ रहे थे क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस कभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन अब पेंस ने खुलकर कहा है
कि जो बाइडेन और कमला हैरिस को अमेरिका की जनता ने चुना है। पेंस ने कहा है कि वो ट्रंप के दबाव के बावजूद अमेरिकी जनादेश के खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसे में 25वें संशोधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अगर इसका उपयोग हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जिन्हें संविधान के 25वें संशोधन के तहत पद से हटाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।